नमस्कार, डीएन हंट में आपका स्वागत है। मैं इकराम अंसारी। आज हम मौजूद हैं पूर्व पार्षद जी माजरा के आफ्ताब आलम जी के पास। देखें तो मदरसे देहरादून उत्तराखंड में जो मदरसे हैं वो एक सील किए जा रहे हैं। आखिर क्यों सील किए जा रहे हैं, जिसमें देखें तो एक बहस शुरू हो गया है मदरसे संचालकों में। और अब हम जानते हैं इनसे। सर, स्वागत है आपका जी। जिस तरीके से मदरसे सील किए जा रहे हैं, चंदा भी लोग देते हैं और मदरसा से जो संचालक हैं जो प्रॉपर्टियां बनाते हैं, उसे आप क्या मानते हैं? देखिए, पहले तो मैं बताऊं कि जो मुझे नॉलेज है वो सील वो हो रहे हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड नहीं करा रखी है। और रजिस्टर्ड इसलिए नहीं करा रखे हैं, उनको शो नहीं करना है कि प्रॉपर्टी जो है वो आवाम के इकट्ठे किए हुए पैसे की है, इसीलिए वो लोग रजिस्टर्ड नहीं कराते। चोरी छुपे मदरसे चलाते हैं, कल को उस प्रॉपर्टी के मालिक खुद बन जाते हैं, बाद में उनका बेटा, उनके बाद उनकी नस्लें। और जो पैसा है, पैसा आवाम के नाम पे, जो इस्लाम के नाम पे इकट्ठा किया गया पैसा है। और पैसा लोगों ने जन्नत के दरवाजे देखकर और अल्लाह आपको जन्नत देगा इस चीज को सोचकर वो पैसा देते हैं। वो पैसा ज़कात का है, वो पैसा खैरात का है, वो पैसा जो है इमदाद का है। वो सारा पैसा इकट्ठा होकर एक दो आदमियों की प्रॉपर्टी बन जाता है। बाद में उनमें आपस में विवाद होते हैं और बच्चे कोई चलाना चाहे ना चलाना चाहे वो उनकी निजी संपत्ति बन जाती है, जो मेरे हिसाब से गलत है। अगर आपको मदरसा चलाना है उसको मदरसे में रजिस्टर्ड कराइए। अगर नहीं रजिस्टर्ड करा रखा है तो उसको अब रजिस्टर्ड करा लीजिए, नहीं तो उसको मेरे ख्याल से वो पैसा, वो जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ के नाम चली जानी चाहिए। बेहतर है सील हो रही है ताकि लोगों को अकल आए, नहीं अकल आएगी वो सील होकर वक्फ के नाम जानी जरूरी है। उस पैसे से जो उन्होंने अपने घर बनाए हैं, अपनी गाड़ियां खरीदी हैं, उसको क्या मानते हैं? मेरे ख्याल से किसी मदरसे के अगर आप आसपास जाएंगे तो वहाँ के लोग ज़्यादा हकीकत बता पाएंगे। जैसे हमारा माजरा का अपना मदरसा है, ये अच्छा मदरसा है और जो भी पैसा आता है वो मदरसे के नाम पे लगता है, कोई निजी मदरसा नहीं है। इसी तरह की दूसरी जगह भी मदरसे हैं जो अच्छी तरह से चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के गलत कृत्य की वजह से सारे लोग बदनाम हैं। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनकी तारीफ होनी चाहिए, जो बुरा काम कर रहे हैं उनके लिए मेरे ख्याल से रूल अच्छा है कि जिन्होंने रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है या जो प्रॉपर्टी को डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं वो मदरसे, ऐसे मदरसे सीज होने चाहिए, ताकि वो अपनी सीज होने का मतलब ये थोड़ी ना उनसे छीन लिए जाएंगे। सीज होने जवाबदेही करो, पैसा कहाँ से आया, कैसे बनाया तुमने, कब से चंदा ले रहे हो, इस चंदे का क्या उपयोग कर रहे हो, कितने बच्चे पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाते हो, सारी अकाउंटेबिलिटी होनी जरूरी है। मदरसा बोर्ड भी इसकी अकाउंटेबिलिटी ले, वक्फ बोर्ड भी ले, सरकार भी ले, सबको बताना जरूरी है, सबको समझाना जरूरी है। अगर सही काम है तो होना चाहिए, नहीं अगर लोगों को लगता है गलत काम है तो बंद होना चाहिए। जिस तरीके से प्रॉपर्टियां सेल हो रही है मदरसे की, क्या उनसे भी रिकवरी की जाएगी? मेरे ख्याल से अभी मुझे पता ही चला है कि कुछ लोगों ने घरों में मदरसे खोल रखे हैं, कमरों में, और बाहर से देखने से भी शायद ऐसा नहीं लग रहा है कि वो मदरसे हैं। ऐसे काम तो करना गलत है कि आप अपना घर बना रहे हो, घर बनाने के लिए लोगों से चंदा ले रहे हो। अरे साफ साफ वैसे ही भीख मांग लो। वो मदरसा कैसे जस्टिफाई करोगे कि आप वो मदरसा है? वो मदरसा दिख का रहा है, और वो कल को क्या गारंटी है कि आपके मरने के बाद आपके बच्चे उसे मदरसे के रूप में उपयोग करेंगे या अपना नहीं कहेंगे? मेरे ख्याल से कितने मदरसों को मैं जानता हूँ जो लोग इकट्ठा पैसा लोगों से 10-10 रुपए इकट्ठे किए, साइकिल से, स्कूटर, स्कूटर से, कार से, बड़ी लंबी वाली कार, और आज कहते हैं मदरसा उनका निजी है। और मैं समझ में नहीं पाया निजी कैसे हो गया उनका मदरसा। चंदा लोगों ने दिया, मदरसा निजी हो गया। तो ये कहीं ना कहीं एक गलत काम है। सोसाइटी में जो हो रहा है इसकी जांच होनी चाहिए, और अगर कोई सही तरह से बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहा है, ऐसे मदरसे पे कोई कार्रवाई मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई उसे पर्सनल प्रॉपर्टी बना के इस्तेमाल कर रहा है तो वो पर्सनल प्रॉपर्टी तो उससे छीननी चाहिए, ताकि लोगों को अकल आए और अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी ना बनाकर लोग शिक्षा देने का काम करें। जो प्रॉपर्टी बनती है, चंदा जो होता है, तो प्रॉपर्टी किसकी होती है? मेरे ख्याल से वक्फ की होनी चाहिए। अगर चंदा, अल्लाह के नाम पे जो भी पैसा लिया जाता है वो प्रॉपर्टी अल्लाह की है। अल्लाह मीन्स, अगर आप वैसे टर्म्स में देखें तो वो प्रॉपर्टी वक्फ है। उस प्रॉपर्टी को या तो वक्फ बोर्ड में सम्मिलित करना चाहिए, नहीं तो उस प्रॉपर्टी को सरकार को अपने अधीन लेकर वहां पे मदरसा चलाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऐसे लोगों पे कार्रवाई भी हो पाएगी, सरकार करेगी? करनी तो चाहिए। देखो, मेरे हिसाब से तो करनी चाहिए कार्रवाई। ऐसे लोगों पे जो अपनी निजी प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो प्रॉपर्टी है आप उसको खुला खुला वक्फ में कर, क्या दिक्कत?
कुछ लोग, एक वीडियो थी जो शाही इमाम की थी, उन्होंने कहा था कि जो चंदा इकट्ठा करते हैं, ऐसे लोगों जो गलत तरीके से चंदा इकट्ठा करते हैं उनको बैन कर देना चाहिए, उनको जेल में डाल देना चाहिए। तो चंदा इकट्ठा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, शाही इमाम पंजाब जो है बहुत अच्छे सुलझे हुए आदमी है और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इतनी स्पष्ट तरीके से बात करते हैं। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और कम से कम कोई तो है जो सही करके बात करता है और सच्ची बात करता है। मेरे ख्याल से जो उन्होंने कहा है उस पर अमल होना चाहिए। उन्होंने बात सही की है, उनकी बात में दम है कि लोग चंदे वाले ज्यादा हैं, मदरसे कम है, और एक एक चंदे लेने वाले जब हजरत जाते हैं तो 5-7 चेले लेकर जाते हैं, जो कि किस खर्चे पे जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, बहुत गलत काम हो रहा है। जिसको देना है अपना अपनी इच्छा से दे, जिसको लेना है आके ले, लेकिन ये जो पैसे का दुरुपयोग हो रहा है ये गलत है और इसको सुधारने की जरूरत है। हर चीज में कमियां होती हैं। मेरे ख्याल से अगर हमारे सिस्टम में अगर कोई कमी है, हमें कोशिश करनी चाहिए और सभी लोगों को इसमें सहयोग देना चाहिए। देखिए, कमी अगर है तो सुधारी जाएगी, अगर कमी है उसे सुधारनी भी चाहिए। हम ये मानते हैं अगर कमी हमारे सिस्टम में है, पहले तो हम उसे एक्सेप्ट करें कि हाँ ये हमारा सिस्टम जो है खराब हो रखा है, जो मदरसों की तस्दीक जो है वो सही नहीं हो रही है। जिस एरिया के मदरसे हैं उसी एरिया में चंदा होना चाहिए। बिहार के लोग यहाँ से चंदा इकट्ठा करते हैं, यहाँ के लोग बिहार जाके चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है भैया, अगर दोनों जगह यहाँ के लोग यहीं कर लो या वहां के लोग वहीं कर लो, लेकिन ऐसा सिस्टम बना रखा है कि उसकी आदमी की आवाजाही जो है, बच्चे भी दूसरी जिलों से और दूसरे स्टेट से बच्चे लेके पढ़ाए जा रहे हैं और यहाँ से वहां पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ के स्कूल के बच्चे तो यही स्कूल में पढ़ते हैं, तो ऐसा क्यों है कि आपको बाहर से अदर स्टेट से बच्चे लाने पड़ रहे हैं? आपके पास यहाँ बच्चे क्या कम है? और अगर आपके पास बच्चे नहीं है तो जो है कम से कम उनको बेहतर शिक्षा दीजिए। बजट तो आपके पास है ही, लेकिन ये थोड़ा सा मेरी भी समझ के बाहर है कि बाहर से बच्चे लाने का क्या मतलब होता है कि आप बिहार से, यूपी से, अलग अलग जगहों से बच्चे लेकर आकर उनको तालीम दे रहे हो। ऐसा आप पे क्या गरज है ऐसी कि आपने उनको तालीम देनी ही देनी है, जबकि आपके पास बहुत सारे अशिक्षित बच्चे अड़ोस पड़ोस में ही है। आपको दूर से बच्चे क्यों लाने पड़ रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। और कोशिश कीजिएगा कि आप भी पूछें कि भाई आप क्यों करते हो ऐसा कि आप बिहार से, यूपी से, बिजनौर से, मुजफ्फरनगर से, वहां से बच्चों की पूरी पूरी खेप लेके आते हो और उसके बाद उसे पढ़ाते हो, और पढ़ाने के बाद उसे हाफजा कराने के बाद वापस उसे छोड़ देते हो। जा भाई, हमारा काम हो गया, हमने तेरे नाम पे चंदा लेना था, हमने तेरे नाम पे चंदा ले लिया, अब तुम जाओ। वो आगे उसका फ्यूचर क्या है जो आपने उसे हाफजा कराया, उसके बाद ना तो वो स्कूल के लायक रह जाता, ना वो मौलवियत में एडमिशन लेते क्योंकि वहां पैसे हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से एक सही सिस्टम नहीं है। अगर सिस्टम तालीम देनी है और फ्री तालीम देनी है तो कम से कम भले कम लोगों को दो, लेकिन इस तरह की दो कि उसे हाफिज के बाद मौलवी बनाओ, मौलवी के बाद उसे मुफ्ती बनाओ। ये जितना आगे तक लेके जा सकते हो, कम से कम उसकी शिक्षा पूरी होनी चाहिए ताकि वो समाज में खड़े होने लायक हो। या मैंने जैसे बाकी लोगों को भी कहा है, अगर आप मदरसे के बच्चे को एडमिशन लेते हैं तो साथ साथ उसका एडमिशन स्कूल में भी करें, और जब वो 3-4 साल 5 साल बाद जाए तो कम से कम कुरान की शिक्षा के साथ साथ वो कुछ स्कूली शिक्षा भी लेके जाए, 5वीं 8वीं पढ़ के जाए, ताकि उसका 9वीं में या 10वीं में जिसमें भी कैपेबल है वो उसमें उसका एडमिशन हो और आगे के लिए वो एक समाज में एक अच्छा व्यक्ति बन के खड़ा हो। तो इसमें आप क्या कहेंगे, चंदा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या इस पर बैन लगना चाहिए? देखिए, मदरसे जो है वो चलने तो चंदे से ही, लेकिन मेरे ख्याल से जो लोगों ने घर घर में मदरसे खोलने का एक रिवायत बना ली है, ये खत्म होनी चाहिए। मदरसे जितने हैं लिमिटेड होने चाहिए और जो है उनकी पारदर्शिता, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उनका सिस्टम बना हुआ लगा हुआ होना चाहिए ताकि लोगों को पता रहे कहाँ से आया और कहाँ गया। ये जो रजिस्टर्ड नहीं कराते, इसी वजह से नहीं कराते, ना ये दिखाना चाहते कहाँ से आया और ना ये दिखाना चाहते कहाँ से लगा। तो जब ट्रांसपेरेंसी नहीं, वो खुद नहीं रखना चाहते, आप खुद समझदार हैं कि वो क्या चाहते हैं। अगर वो ट्रांसपेरेंसी रख देंगे तो फिर वो मदरसा क्यों बनाएंगे? वो मेहनत किस लिए के लिए कर रहे हैं? मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, अपना बना बनाया घर हो जाता है, गाड़ी घूमने को मिल जाती है, ऐश की जिंदगी बन जाती है। कौम की खिदमत तो करने वाले चंद लोग हैं जो बेचारे अपना काम कर रहे हैं, और जो अपना काम करते हैं वो इस तरह के कामों में नहीं पड़ते। जिसको शिक्षा देनी है वो फ्री शिक्षा देगा, वो मदरसे के नाम पे चंदा नहीं देगा।